नहीं, कहीं विलम्ब नहीं है, सब कुछ अच्छे चल रहा है। विलम्ब तो एनडीए में हो रहा है, सब हो जाएगा, शाम तक सब हो जाएगा। जनता सब साथ है, जनता का गठबंधन है, हम सब लोग जनता के गठबंधन में हैं। संजय यादव हमारे साथ है। संजय जी, नॉमिनेशन तो तेजस्वी यादव ने आज कर लिया, अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि घोषणा बाकी है, नीतीश कुमार से लड़ना है। रणनीति जनता ने बना ली है, जनता ने मन बना लिया है, चुनाव जनता ने लड़ना है। ये जनता बनाम एनडीए के जो धन पशु हैं उनके बीच का चुनाव है। जो बाहरी राज्यों से लोग आएंगे और यहाँ जो भी कारनामे करेंगे उसके बारे में जनता मुस्तैद है, जागरूक है। अब की बार इनकी नहीं चलने वाली, जनता मुद्दों के साथ है। तेजस्वी जी अपने लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, बिहार की बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ता हुआ अपराध, ये मेन मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के पे तेजस्वी जी बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं की घोषणा की है, उन्हीं घोषणाओं को ये सरकार कॉपी कर रही है। तो हम तेजस्वी जी यही कह रहे हैं ना, ये बताइए कि 20 साल की सरकार में थाना में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ा या नहीं बढ़ा? कहने के आपने नीति शराबबंदी की बना दी, शराब हर घर, हर चौक चौराहे पे बिक रही है, नहीं बिक रही? शराबबंदी के नाम पे पुलिस अत्याचार कर रही है या नहीं कर रही है? बिना पैसे के दिए किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर कोई काम हो रहा हो, आप सचिवालय जाइएगा तो संगठित भ्रष्टाचार है। सीएजी ने कहा है कि 71,000 करोड़ की एक संगठित लूट हुई है, उस पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अपराध के आंकड़े, आप एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, आप उसमें देखिए बिहार सबसे अव्वल प्रदेश है, चाहे वो अपहरण में हो, मर्डर में हो, चोरी में हो या बलात्कार में हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं अपराध के मामले में। अब तथाकथित इनके विकास की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट आप पढ़िए, नीति आयोग के जितने भी विकास के सूचकांक हैं उन सब में बिहार सबसे फिसड्डी है। बहुआयामी गरीबी में बिहार सबसे नीचे है। प्रति व्यक्ति आय बिहार की सबसे, पूरे देश में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति निवेश पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। किसानों की आय पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। सबसे अधिक पलायन अगर किसी राज्य से होता है तो वो बिहार में है। सबसे अधिक बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो बिहार में है। सबसे अधिक ग्रामीण युवा बेरोजगार अगर कहीं है 83% तो वो बिहार के हैं। महंगाई सबसे अधिक बिहार में है। बिहार में 2,97,00,000 कुल परिवार हैं, उसमें से 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। और फिर उसके बाद 6,000 से 10,000 रुपये की जो मासिक आय है उसमें तो 65% बिहार के कुल परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 10,000 रुपये से कम है। बिहार का आप एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय में 4.5 साल से पहले आपको कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है। आपको इलाज के लिए जिला अस्पताल में आपको एक पट्टी के अलावा कुछ नहीं होता, आपको तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है। तो इलाज आपको मिलता नहीं है सरकारी हॉस्पिटल्स में। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपके बच्चों को मिल नहीं रही है, ना विश्वविद्यालयों में मिल रही है। आपके ज़िला में ना उद्योग धंधे हैं, ना कारखाने हैं कि वहाँ काम कर ले, उनको दूसरे राज्यों जाना पड़ता है। फिर आपको अगर सरकारी कार्यालय में छोटा मोटा कोई कागज़ भी बनवाना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र हो, आवास प्रमाण पत्र हो, या आपको कोई छात्रवृत्ति के लिए जाना है, आपके किसी और छोटे कार्यालय के काम के लिए जाना है, वहाँ बिना पैसे दिए आपका कोई काम नहीं होता। तो आपको हर जगह सरकारी तंत्र से लड़ना पड़ता है। 20 साल में नौकरशाही इतनी हावी है कि एक सिंडिकेट बन गया है कुछ अधिकारियों का, पूरे खजाने पे उनका चंगुल हो गया है। ये ऑर्गेनाइज्ड करप्शन ने बिहार में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये जो सारे मसले हैं जनता समझ रही है। बेरोजगारी सबसे अधिक क्यों है? तो 20 साल में आपकी सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार होने के बाद, डबल इंजन पावर्ड गवर्नमेंट होने के बावजूद भी अगर आप इन सब पैमानों में विकास में हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विधि व्यवस्था का मामला हो, आप पिछड़ रहे हैं, जनता भुगत रही है, तो जनता तो सोचेगी ना, कितने दिन जाति और धर्म में जनता बटेगी? आपका भाई, आपका बेटा बेरोजगार है तो क्या वो 20 साल की सरकार से सवाल नहीं करेगा? अगर आप सरकारी कार्यालय में जाके घुस देंगे तो क्या वो सरकार से सवाल नहीं करेगा? अगर आपको 4-4.5 साल से 5 साल में डिग्री मिल रही है तो क्या आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे? अगर आपका भाई, भतीजा या परिवार का अन्य कोई रिश्तेदार दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाएगा, पर्व त्यौहार पे भी नहीं आ पाएगा और उसका वहाँ रहने में और आने जाने में, आधा किराए में उसकी आमदनी का हिस्सा खर्च हो जाएगा, तो पलायन पे क्या वो सरकार से सवाल नहीं करेगा?
तो ये जो सारे मुद्दे हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, तो उस पर सवाल करेगा। अब इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आर्थिक न्याय देंगे, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करेंगे। उन्होंने इसके लिए बहुत अध्ययन किया है, विशेषज्ञों से राय ली है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। इसी पर तो सवाल उठ रहा है कि कैसे सरकारी नौकरी देंगे। जैसे 10 लाख दी उन्होंने, जैसे 17 महीनों में 5.5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराई। जैसे 17 महीनों की इस अंधी सरकार को ये भी नहीं पता था कि बिहार में आईटी पॉलिसी नहीं है, स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, टूरिज्म पॉलिसी नहीं है, फिल्म मेकिंग पॉलिसी नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में ये सब करवाया कि नहीं करवाया। ऐसे ही 20 साल में जब तेजस्वी जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, हम माई बहन मान योजना में देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो इस सरकार को ये भी नहीं पता था कि ये सब भी मांगे हैं। तो तेजस्वी जी ने कहा तो इस सरकार को करना पड़ा। तो उनके पास दूरदृष्टि है, विजन है, एक रोड मैप है, बिहार को आगे बढ़ा विकसित राज्य, देश का सबसे खुशहाल राज्य बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। तो तेजस्वी यादव जी के वो सब पास है। अब वो विपक्ष में रहते हुए अगर इतना काम कर सकते हैं और विपक्ष में रहते हुए सरकार को झुका के करा सकते हैं, समझिए जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे। सीटों को लेकर क्या होगा संजय जी, सीटों को लेकर क्या होगा? सब रुकिए ना। तो ये संजय यादव थे, तमाम मुद्दों पर खुलकर इन्होंने अपनी बातें रखी। तेजस्वी यादव की विजन की चर्चा की। महागठबंधन में जो पेच है इस पर उन्होंने कहा कि समय आने पर सब क्लियर कर दिया जाएगा। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।